संपूर्ण चाणक्य नीति अध्याय 4। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। एक व्यक्ति कितने साल जिएगा। 2 वह किस प्रकार का काम करेगा। 3 उसके पास कितनी संपत्ति होगी। 4 उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे यह काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती है। एक कल्पना करें, आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां सुविधाओं का अभाव है। यह हर दिन आपके धैर्य और सुख को चुनौती देता है। 2 एक ऐसे व्यक्ति के यहां नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है। 3 एक ऐसे व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं जिसका स्वभाव नीच और अमानवीय है। यह हर पल आपको भीतर से तोड़ता है। 4 अस्वास्थ्यकर भोजन न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकता है। 5 जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है। 6 जिसका मूर्ख पुत्र है। 7 जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। आपके जीवन में इन परिस्थितियों का प्रवेश मानो एक अनदेखे तूफान की शुरुआत है जो हर सुख शांति को अपनी चपेट में ले लेता है। क्या आप इनसे बच पाएंगे या ये जीवन को अशांत कर देंगी। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं। 1 आप पुत्र और पुत्री। 2 पत्नी। 3 भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। 1 राजा का बोलना। 2 विद्वान व्यक्ति का बोलना। 3 लड़की का ब्याहना। एक ऐसा क्षण जब हर शब्द की कीमत अनमोल हो, क्योंकि वह दोबारा नहीं कहा जा सकता। राजा का बोलना एक ऐसा आदेश जो भविष्य को बदल सकता है। विद्वान का बोलना ज्ञान की वह अंतिम किरण जो अज्ञान के अंधकार को चीर सकती है। और लड़की का ब्याहना जीवन का वह निर्णय जो परिवारों की दिशा और दशा तय करता है। ये तीनों बातें केवल एक बार होती हैं, क्योंकि इनमें दोहराव की गुंजाइश नहीं। क्या होगा अगर राजा का आदेश गलत हो, या विद्वान के शब्दों को अनसुना कर दिया जाए, या लड़की का विवाह सोच समझकर न किया जाए। यही सोच, यही अनिश्चितता हर किसी के दिल में एक गहरा रहस्य और तनाव पैदा करती है। इन पलों में लिए गए निर्णय जीवन भर की दिशा तय कर सकते हैं। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है। जिसके कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है। निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है।
जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती हो तो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों पर बार बार गौर करें। जीवन की हर उलझन का समाधान इन बातों में छिपा है। एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपकी तकदीर बदल सकता है, लेकिन गलत समय पर की गई छोटी सी गलती आपका सब कुछ छीन सकती है। 2 सही ठिकाना जहां आप सुरक्षित और शांत महसूस करें। 3 पैसे कमाने के सही साधन जो ईमानदारी और परिश्रम से जुड़े हों। और पैसे खर्च करने के सही तरीके जो आपको आज की जरूरतें और कल का भविष्य दोनों सुरक्षित करने दें। 4 सही मित्र जो आपकी खुशी में साथ हों पर कठिनाइयों में आपका हाथ थामे रखें। 5 आपके ऊर्जा स्रोत, आपकी प्रेरणा, आपकी शक्ति, ये ही आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। द्विज अग्नि में भगवान को देखता है। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। लेकिन अल्पमति के लोग केवल मूर्ति में भगवान को खोजते हैं। लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। वे हर जगह हर चीज में मौजूद हैं। यह समझ, यह दृष्टि, यह विचार आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आप सही समय, सही मित्र और सही मार्ग चुन रहे हैं, या कहीं आप अपना सबसे बड़ा अवसर खोने जा रहे हैं।